हाय डॉक्टर साहब, आज हमारी ओपीडी में आई है सोनम बाजवा जी फ़ीवर की कंप्लेन लेके। तो आज हम उनको फ़ीवर का क्या काज़ हो सकता है, ये हम डिटेक्टिव की तरह डिटेक्ट करेंगे और उनको प्रॉपर्ली ट्रीट करेंगे। तो फ़ीवर है तो हम उनको 3 क्वेश्चन पूछेंगे। 3 क्वेश्चन है कि कब से है आपको फ़ीवर, कैसा है फ़ीवर और साथ में और क्या हो रहा है? तो उन्होंने हमें बताया कि उनको फ़ीवर 7 दिन से कम टाइम में है, तो 7 दिन में ये 4 डिफरेंशियल डायग्नोसिस हैं। उसमें उनको साथ में उसको ठंडी भी बज रहा है, मतलब उनको साथ में उनको चिल्स है, राइट? तो उनको चिल्स है, उसके साथ उनके उन्होंने बोला कि स्किन पे से रेड रेड रैशेस हुए एंड उनका दांतों में से खून आ रहा है। तो इससे हमें प्रोविजनल डायग्नोसिस मिलता है कि मोस्टली ये सब डेंगू की तरफ जा रहा है चीज़ें, राइट? तो हम देखते हैं अभी इसको लैब में हमें हमारे बुलाते हैं, खून देने को बोलते हैं और डायग्नोस करते हैं। तो खून दिया तो उनका प्लेटलेट्स काउंट्स कम आया, हमारा 1 लाख से कम आया, हेमाटोक्राइट्स जो है वो बढ़ा है, तो मोस्टली अभी हमारा डेंगू ही कन्फर्म हो गया है। तो लेट्स सी अभी हम उनको ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। 3 कैटेगरी में ट्रीटमेंट है हमारा। अगर उनको वार्निंग साइंस नहीं है, उस हिसाब से वार्निंग साइंस नहीं है तो ओपीडी केयर पे रखेंगे। वार्निंग साइंस इस केस में है उनको, तो रैश भी है, ब्लीडिंग गम्स भी है और किसी-किसी पेशेंट में वोमिटिंग एंड पेन इन एब्डो भी हो सकता है और किसी-किसी में शॉक भी हो सकता है। तो अगर ओपीडी केयर ही करना है किसी पेशेंट का तो उसको क्या करेंगे? क्या करेंगे उससे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि क्या नहीं करेंगे, उनको क्या अवॉइड करना है अगर, तो ये एनसेड जो है, आइबुप्रोफेन, एस्पिरिन, डाइक्लोफेनाक, आईएम इंजेक्शन, एंटीबायोटिक्स, ये अनस्टेरॉइड, ये चीज़ें अवॉइड करनी है क्योंकि ब्लीडिंग टेंडेंसी है तो ये चीज़ें और वर्सन कर सकती है उस चीज़ को। तो हम ओपीडी पे जो है उनको पैरासिटामॉल देंगे और सिम्प्टोमेटिक फीवर के इलाज के लिए, फिर ओआरएस सॉल्यूशन देंगे हाइड्रेशन के लिए और वो एडवाइस करेंगे कि लॉट ऑफ फ्लूइड्स वो इनटेक करें, दिन में मेजर करके करें और प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए नेचुरली पपाया लीफ और कीवी फ्रूट्स का उनको बताएंगे। तो ये हो गया ओपीडी केयर, लेकिन हमारे केस में उनको रैश भी है, ब्लीडिंग गम्स भी है, तो सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट के साथ हम उनको आईवी फ्लूइड्स भी देंगे। कितना देना है वो देखेंगे अभी और क्लोज मॉनिटरिंग भी करेंगे चीज़ों का। तो साथ में फ्लूइड्स कैसा देना है उससे पहले हम देखेंगे और सपोर्टिव ट्रीटमेंट में क्या देंगे। उनको अगर वोमिटिंग हो रहा है तो उनको ओंडाइसेट्रॉन देंगे। इसी ओंडाइसेट्रॉन 4 mg देंगे, ये टैबलेट का पैकेट है। सिट्रीजिन देंगे उनका खुजली या फिर जो रैश है उनको कम करने के लिए। क्लोरेक्सिन देंगे जो ब्लीडिंग गम्स को इन्फेक्शन वगैरह रोके इसलिए। और हमेशा ब्लीडिंग गम्स को ट्रीट करने के लिए हम अगर प्लेटलेट्स भी चढ़ाएँगे उनको, प्लेटलेट्स का अगर 10,000 से कम है तो प्लेटलेट्स का इंडिकेशन है ट्रांसफ्यूजन का एंड अगर 20,000 से कम है विथ एक्टिव ब्लीडिंग तो हम उनको फिर भी प्लेटलेट शुरू करेंगे। अभी मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, उनको आरएस और एनएस देंगे, तो कैसे देना है वो देखेंगे। तो उनको ये होता है 5 टू 6 ml, तो हम एवरेज पकड़ लेंगे 6 ml पर केजी पर आवर देना है पहले 2 आवर, फिर उसको रिड्यूस करना है 2 घंटे बाद, 2 से 4 घंटे के बाद उनको 4 ml पर केजी पर आवर देना है, 4 ml, फिर देना है 2.5, ये मेंटेनेंस के लिए। उसके साथ टाइट्रेट करने के लिए वाइटल्स देखना है, यूरिन आउटपुट देखना है, हेमाटोक्राइट देखना है। तो कैलकुलेट करके देखेंगे तो अभी उनका 50 केजी वेट है, तो उसके साथ उनका 6 हो गया, तो हाँ मुझे 30, तो 300 ml उनको फ्लूइड दिया जाएगा पर घंटे। तो 2 घंटे में कितना हो गया, 600 ml फ्लूइड, ये हो गया उनका इन्फ्यूजन देना। अगर उसी में उनको अगर शॉक में है तो हमारा कैटेगरी 3 जो था सीवियर वाला, तो उसमें ऑर्गन फेलियर भी है, सीवियर ब्लीड भी है, तो हम उनको बोलस देना पड़ेगा हमें, एनएस और आरएस का। तो उसमें 10 टू 20 mg पर केजी देंगे बोलस में, तो 15 पकड़ लेंगे, उनका 50 केजी वेट है, तो उसके हिसाब से अराउंड 750 ml देना पड़ेगा हमें। वो ओवर द 15 से 30 मिनट तक देंगे। तो उसके साथ हमें मॉनिटर करना है हेमाटोक्रेट को, कैसे करना है कि प्लाज्मा लीकिंग है, तो मतलब हेमाटोक्रेट बढ़ गया मतलब प्लाज्मा लीक है, तो रिपीट करेंगे हम, मतलब हमें डाइल्यूट करना है तो हम ज़्यादा पानी देंगे उनको, पानी देंगे तो डाइल्यूट हो जाएगा। उसके साथ ही अगर हेमाटोक्रेट कम हो गया मतलब आरबीसी कम हो गई तो ट्रांसफ्यूज़ करना पड़ेगा हमें। 8 से कम है हीमोग्लोबिन, हेमाटोक्रेट अगर 30 से कम हो रहा है तो हम उनको 1 पाइन लगा देंगे ट्रांसफ्यूजन। तो ऐसा था ट्रीटमेंट। तो मॉनिटरिंग इज़ इम्पोर्टेंट, तो वाइटल मॉनिटर करते रहेंगे, यूरिन देखते रहेंगे, मतलब डिहाइड्रेशन इज़ द कॉम्प्लिकेशन, उसकी वजह से प्लाज्मा लीक वगैरह होता है। प्लाज्मा लीक हो रहा है, प्लाज्मा लीक के जो लंग्स एंड एब्डोमेन के साइन देखेंगे, ये टैबलेट्स का फोटो है सब। और उसके साथ ही हम एडवाइस उनको करेंगे कि पानी पीना है, वार्निंग साइन देखना है, मतलब ओपीडी वाले पेशेंट को पेन किलर अवॉइड करना है अदर दैन पैरासिटामॉल एंड जल्दी आना है। तो ये सब चीज़ें थी, हमने उनको ट्रीट कर दिया है। तो ये हमने डिटेक्टिव डॉक्टर में डिटेक्ट कर लिया है कि उनको था डेंगू और सोनम बाजवा जी को हमने ट्रीट कर दिया है, ट्रीट कर दिया है। तो थैंक यू फॉर मेरे साथ आप ट्रीट करने के लिए। और ऐसे ही अब मिलते हैं नेक्स्ट केस में, तब तक के लिए कमेंट में बताना कैसा लगा आपको ये केस एंड ट्रीट करके कैसा लगा, और नेक्स्ट डिटेक्टिव डॉक्टर में मिलते हैं। और ये पीडीएफ के लिए आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हो, आई विल सेंड यू।